चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग के मॉडल एक्सुलरी का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोग मॉडल एक्सुलरी प्रैक्टिस का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कैन का, कुड का, कैन नॉट का और कुडंट, मस्ट का और मस्ट नॉट का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन है, सी इज़ अ स्मॉल बेबी। वह एक छोटी लड़की है। सी खाली जगह इट मीट। वो यहाँ पे क्या होगा, कैन होगा कि कांट होगा, कुड होगा कि कुडंट होगा, क्या होगा, ये हम लोग को भरना है। उसके बाद है बट सी खाली जगह ड्रिंक मिल्क। हम लोग एक रूल जानते हैं, या फिर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिएगा कि किसी का भी एबिलिटी का जिक्र हो, किसी का भी एबिलिटी का जिक्र हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं और कुड का यूज करते हैं। कैन का यूज कब करते हैं, जब हम लोग प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी के बारे में बताते हैं तो हम लोग कैन के यूज करते हैं। और कुड के यूज कब करते हैं, जब हम पास्ट की एबिलिटी को बताते हैं तब कुड का यूज करते हैं। और भी एबिलिटी का यूज और एबल टू का यूज भी होता है, एबल टू का यूज भी होता है एबिलिटी के लिए। तो एबल टू का यूज कब होता है, जब हम लोग को एबल टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब मिले, जैसे इज़ मिले, एम मिले, आर मिले, वॉज मिले, तो उसके बाद एबल टू का यूज होता है एबिलिटी के लिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, सी इज़ एबल टू समथिंग या ही इज़ एबल टू समथिंग, तो उसके वहाँ पे एबल का यूज होता है। ऐसा नहीं होगा कि सी कैन एबल टू, कैन होगा तो एबल टू का यूज नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सी इज़ अ स्मॉल बेबी, वह एक छोटी लड़की है। तो वह एक छोटी लड़की है तो उसका एबिलिटी के बारे में बात हो रहा है कि सी कांट इट मीट, वो मीट नहीं खा सकती है। तो यहाँ पे कांट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एबिलिटी के लिए आया। बट सी कैन ड्रिंक मिल्क, वो दूध पी सकती है। यहाँ भी एबिलिटी का बात हुआ तो यहाँ कांट और कैन कहा आया, ये आप लोगों को पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा पॉज करके वीडियो, उसके बाद आंसर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी इज सो इल, वो बहुत बीमार है। दैट सी खाली जगह, दैट ही खाली जगह सी द डॉक्टर, वो बहुत बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, मस्ट का यूज। मस्ट का यूज कब होता है, जब नेसेसरी हो। ठीक है, तो चलिए ये रूल भी लिख लीजिए, जब नेसेसरी, जब नेसेसरी हो या फिर सजेशन देना हो या फिर क्या एडवाइस देना हो, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज कब किया जाता है, जब हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो तब हम लोग शुड का यूज करते हैं। और मस्ट का यूज कब करते हैं, जब हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग रीजन हो। क्या हो, स्ट्रॉन्ग रीजन हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन आ रहा है। क्या स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ही इज़ सो इल, वो बहुत बीमार है। तो ये रीजन हुआ कि वो बीमार है, इसलिए उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो उसको अवश्य जाना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट होगा। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग यहाँ पे शुड लगा सकते थे, क्या कि उस टाइम पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग रीजन का पता नहीं चलता। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इट्स रेन हैवीली, मतलब वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है, हैवी हो रही है। तो यू खाली जगह टेक योर अम्ब्रेला, ये तो वही रूल आ गया। देखिए काहे कि यहाँ पे वर्षा हो रही है, स्ट्रॉन्ग रीजन आ गया, इसीलिए यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग यहाँ पे शुड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले ही हम लोग को बता दिया गया है कि शुड का यूज नहीं करना है। तो वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा तो वहाँ पे तो नहीं बताया हुआ रहेगा, इसीलिए आप लोग को ये रूल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वी
खाली जगह पिक द फ्लावर्स इन द पार्क, इट्स फॉरबिडन। ठीक है, हम लोग को पार्क में हम लोग पार्क में फूल तोड़ सकते हैं, क्या है ये अपराध है, मतलब वहाँ पे बंदी है कि हम लोग फूल नहीं तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एबिलिटी के बारे में यहाँ भी बात हो रहा है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, यहाँ भी कैन नॉट का यूज होगा, कांट का यूज होगा। हम लोग पार्क में फूल नहीं तोड़ सकते, क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इट्स फॉरबिडन, ये क्या है, निषेध है वहाँ पे, इस पर रोक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी एबिलिटी का यूज हो गया। चलिए अगला, ये इट्स नहीं है, आई खाली जगह सिंग नाउ बट, यहाँ पे लिखा है बट आई खाली जगह सिंग वेरी वेल व्हेन आई वाज चाइल्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई सिंग नाउ, मतलब मैं अभी क्या गा सकता हूँ, मतलब मैं अभी नहीं गा, यहाँ भी एबिलिटी का बात हो रहा है, मैं गा सकता हूँ नहीं गा सकता हूँ ऐसा टाइप का। सुनिए यहाँ पे क्या होगा, आई यहाँ पे होगा कांट, यहाँ पे क्या होगा कांट, यहाँ भी एबिलिटी की बात हो रहा है, कांट कैन एबिलिटी के बारे में बताए थे, तो यहाँ भी कांट होगा, कांट। मैं अभी, नाउ मतलब अभी, नाउ आया है इसीलिए कैन का यूज होगा। अगर नाउ नहीं आता यानी पास्ट के बारे में बताता तो हम कुड का यूज करते, लेकिन यहाँ पे नाउ है यानी प्रेजेंट का बात कर रहे हैं इसलिए कैन का यूज किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कांट सिंग नाउ, मैं अभी नहीं गा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है बट, किंतु, आई could sing very well when I was child, I could sing very well when I was child, मतलब यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है, I was child, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा could। ठीक है, यही वाला समझ में है, ये एबिलिटी के बारे में है। यहाँ पे दिया हुआ है कि I can't sing now, मैं अभी नहीं गा सकता हूँ, बट किंतु आई कुड सिंग वेरी वेल व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो बहुत अच्छा से गा सकता था। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि MIKE मिक्की क्या है, इज़ ओनली 9 month ओल्ड, ये किसी का नाम है, ये कितना मंथ का है, 9 महीना का। ठीक है, ही खाली जगह ईट नट्स येट, मतलब वो अभी नट्स खा नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या होगा कांट होगा। यहाँ पे भी किसका यूज हुआ, एबिलिटी का, उसका एबिलिटी अभी खाने का नहीं है, वो अभी नहीं खा सकता है, यहाँ भी एबिलिटी का बात हुआ। हम आप लोग को बोले थे कि एबिलिटी में कैन, कुड और एबल टू का यूज होता है। एबल टू का यूज कब होता है, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद एबल टू का यूज हो, तब एबल टू से पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ठीक है, अगर कैन उसके बाद एबल टू या फिर कुड एबल टू, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कैन प्लस एबल टू या फिर कुड प्लस एबल टू, तो उसको आप लोग एरर मानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कांट यूज होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि ही इज़ वेरी फैट, वो बहुत मोटा है, तो यहाँ होगा ही फिर खाली जगह रन सो फास्ट, तो ये देखिए ये बहुत मोटा है, तो इसका एबिलिटी ही हो गया, ये भी एबिलिटी हो गया, ही कांट रन सो फास्ट, यानी वो फास्ट रन नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर स्पीकिंग वेरी क्विकली, तुम बहुत फास्ट बोल रहे हो, तो आई यहाँ पे होगा कुडंट, यहाँ पे कुडंट का यूज होगा, यहाँ पे वही काम हुआ। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम वेरी टेल, मैं बहुत लंबा हूँ। ठीक है, सो इसीलिए आई खाली जगह प्ले बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ कि नहीं खेल सकता हूँ, यहाँ भी एबिलिटी का बात हुआ, तो यहाँ भी कैन का यूज होगा। ये सब बहुत आसान है, कैन का यूज होगा, यहाँ भी कैन का यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है कि यू खाली जगह पार्क द कार देयर, तुम दैट कार देयर, तुम यहाँ पे क्या होगा, यू
यहाँ भी कांट होगा, कांट होगा या मस्ट होगा? नहीं, यहाँ पे कांट नहीं होगा, यहाँ पे मस्ट होगा। मस्ट नॉट, यहाँ पे मस्ट नॉट होगा। ये मस्ट नॉट क्यों होगा? देखिए, यू मस्ट नॉट पार्क दैट कार देयर। तुम यहाँ पे कार पार्क नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? इट्स अ नो पार्किंग जोन। यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन दिया हुआ है कि ये क्या है? नो पार्किंग जोन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे? मस्ट नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा? मस्ट नॉट। ठीक है, मस्ट नॉट। चलिए ठीक है, ये आप लोग को क्या होगा? मस्ट नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में है कि स्टूडेंट्स इन ग्रेट ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन में स्टूडेंट्स इन ग्रेट ब्रिटेन खाली जगह वियर अ यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स बच्चे, इन ग्रेट ब्रिटेन के बच्चे क्या है? वियर अ यूनिफॉर्म व्हेन दे गो टू स्कूल। जब वे स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनना क्या होता है? वहाँ पे कंपलसरी होता है। कोई भी स्कूल जाएगा तो वहाँ यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होगा ना। तो यहाँ पे रीजन आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? मस्ट। मस्ट के वजह हम कहाँ बताए थे? कंपलसरी में, नेसेसरी में, सजेशन देने में, एडवाइस देने में, वहाँ पे मस्ट का यूज होगा। कब यूज होगा? जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगा, जब कोई रीज़न दिया हुआ रहेगा। और शुड का यूज कब होगा? जब रीज़न नहीं दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे स्कूल जाना रीज़न है। स्कूल जाना बिना यूनिफॉर्म का स्कूल नहीं जाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए आगे आइए। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड अलॉट। जॉर्ज क्या है? बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है। ठीक है, ही, यहाँ भी एबिलिटी का यूज होगा। यहाँ पे होगा कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। वो 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है, काहे कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है। तो ये इसका एबिलिटी है कि वो 4 लैंग्वेज बोल सकता है, इसलिए यहाँ पे कैन का यूज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप लोग पहले इसको पॉज करके और सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन, पहले इसको पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। क्या? कि आई खाली जगह कम यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ, यानी यहाँ पे कुड का ही यूज़ होगा, कैन का तो यूज़ नहीं होगा। आई हैड टू वर्क लेट। आई यहाँ पे होगा कुडंट, यहाँ पास्ट का बात हो रहा है, इसीलिए किसका यूज होगा? कुडंट। यहाँ पे किसका यूज करेंगे? कुडंट, सी-यू। ठीक है, 16 नंबर में किसका क्या आंसर होगा? कुडंट। ठीक है, अगला ये 17 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में कि यू खाली जगह स्पीड थ्रू द सिटी इट्स डेंजरस। तुम कोई सिटी में गाड़ी चलाओगे स्पीड में तो ये डेंजरस होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रीजन दिया हुआ है, रीजन इट्स डेंजरस। तुम सिटी में फास्ट गाड़ी चलाओगे तो ये क्या है? डेंजरस। तो हम क्या बोले थे कि जिसमें रीजन दिया हुआ वहाँ पे किसका यूज होगा? यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। तो यहाँ पे मस्ट नॉट, मस्ट नॉट। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मस्ट नॉट का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि तुमको सिटी में गाड़ी नहीं चलाना है स्पीड में। तो हम बताए थे कि जहाँ भी सजेशन दिया हुआ रहेगा या फिर एडवाइस दिया हुआ रहेगा या फिर क्या स्ट्रॉन्ग रीजन दिया हुआ रहेगा, नेसेसरी रहेगा, वहाँ पे किसका यूज होता है? मस्ट का। और शुड का यूज कहाँ होता है? जब स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होती। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्या है? डेंजरस स्ट्रॉन्ग रीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई हैंड्स आर डर्टी। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रीजन है। देखिए मेरा हाथ बहुत गंदा है, तो यहाँ पे क्या होगा? आई खाली जगह वॉश देम, हम उसको धोएंगे। मेरा हाथ गंदा है, यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मस्ट होगा। आसान सा बात। ठीक है, अगला है 19 नंबर। 19 नंबर है कि यू हैव बीन कोचिंग अलॉट रिसेंटली।
तुम आजकल बहुत ज़्यादा खांस रहे हो, ठीक है। उसके बाद यू खाली जगह स्मोक सो मच, तुम मस्ट नॉट, यहाँ पे मस्ट नॉट होगा। मस्ट नॉट क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे यू हैव बीन कॉचिंग अ लॉट रिसेंटली, तुम बहुत ज़्यादा आजकल क्या कर रहे हो, खांस रहे हो, तो तुमको क्या स्मोक बहुत ज़रूरी है, मस्ट बहुत ज़रूरी है कि तुम स्मोक नहीं करोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है कि आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है, मैं बहुत टायर्ड हूँ टुडे, कब? आज, ठीक है। आई खाली जगह क्लीन माई रूम नाउ बट आई विल डू इट टुमोरो, मैं इसको कल करूँगा। तो देखो यहाँ पे एबिलिटी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कांट। देखिए आई एम वेरी टायर्ड टुडे, मैं आज बहुत टायर्ड हूँ, तो आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ क्या? क्लीन माई रूम नाउ, मैं अभी अपना रूम, यहाँ पे देखिए नाउ दिया हुआ है इसीलिए कैन का यूज हुआ। अगर पास्ट का कुछ दिया हुआ रहता तो यहाँ पे हम कुड का यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो इसीलिए कि आई कांट क्लीन माई रूम नाउ, मैं अभी अपना रूम क्या साफ नहीं कर सकता। तो ये क्या एबिलिटी का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कांट का यूज हो गया। चलिए अगला मूव करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई डैश कम विथ यू नाउ बिकॉज आई एम स्टडिंग फॉर माई टेस्ट। तो यहाँ पे एबिलिटी का बात हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? कांट होगा। क्यों होगा? देखिए आई कांट कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकता हूँ? बिकॉज आई एम स्टडिंग फॉर माई टेस्ट, उसका टेस्ट है तो वो क्या टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कांट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पे होगा फुटबॉलर्स यानी जो फुटबॉल खेलते हैं वो सब खाली जगह टच द बॉल विथ देयर हैंड्स। देखिए फुटबॉल में नियम है कि अगर आप लोग बॉल को हाथ से टच करेंगे तो उसको क्या माना जाता है? हैंड माना जाता है, वहाँ पे पेनल्टी मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फुटबॉल को हैंड से टच करेंगे तो थोड़ा पनिशमेंट मिलेगा, कुछ भी पेनल्टी वनल्टी कुछ भी मिलता है। तो इसीलिए हम लोग को मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है कि हम लोग को उसको हाथ से नहीं छूना है बॉल को, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट हो जाएगा। मस्ट क्यों हुआ? नेसेसरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? फुटबॉल मस्ट टच द, क्या फुटबॉलर्स मस्ट टच द बॉल, मस्ट नॉट होगा, ठीक है। मस्ट नॉट टच द बॉल विद देयर हैंड्स, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना हैंड से बॉल को टच ना करे, ठीक है। चलिए अगला आइए, यहाँ पे हुआ क्या होगा? मस्ट नॉट, ठीक है। चलिए अगला ये खाली जगह आई यूज़ योर फोन। देखिए यहाँ पे एक रूल लग रहा है, जब भी हम लोग किसी से परमिशन लेंगे, क्या लेंगे? परमिशन। जब भी हम लोग किसी से परमिशन लेंगे तो हम लोग किसका यूज करते हैं? मे का और कैन का। जैसे आप लोग बचपन में स्कूल में बोले होंगे मे आई कम इन सर, तो वहाँ पे परमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है? मे का। और कैन का भी यूज किया जाता है परमिशन के लिए। ये दोनों के बीच डिफरेंस देखिए। मे का यूज किस में किया जाता है? फॉर्मल में, फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब पूरा आदरपूर्वक, ठीक है। और कैन की यूज क्या किस में किया जाता है? इनफॉर्मल परमिशन में। इनफॉर्मल परमिशन मतलब दोस्ती टाइप का, इसमें दोस्ती टाइप का परमिशन होता है। और मे का यूज की क्या होता है? जैसे सर से, महाशय टाइप का, मतलब कोई सर उर से या फिर कोई बड़ा आदमी से परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे मे का यूज होता है। और कैन का यूज कब होता है? जब इनफॉर्मल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में पहले से ही बताया गया है कि हम लोग कैन कोड का यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैन का यूज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मे का भी यूज हो सकता था, अगर आप लोग किसी बड़ा से उसका फ़ोन लेने का इजाज़त मांग रहे हो तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? अभी कैन का यूज करेंगे। क्या होगा? कैन आई यूज़ योर फोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई डैश ईट लसैग्नी व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड बट आई लाइक इट टुडे। तो यहाँ पे भी एबिलिटी का यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या एबिलिटी है कि आई कांट
यहाँ पे एबिलिटी का यूज हो रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी कांट का यूज होगा, कांट का। ठीक है, यहाँ पे एबिलिटी का यूज कैसे हो रहा है, आई कांट इट लैसैग्नी व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो ये नहीं क्या खा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी कांट का यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 22 नंबर। 22 में है कि वी डैश गो टू द बैंक टुडे, हम लोग को आज बैंक जाना है, क्यों जाना है वो पता नहीं। ठीक है, वी हैवंट गॉट एनी मनी लेफ्ट, हम लोग के पास पैसा नहीं बचा है, तो हम लोग को बैंक जाना है, तो हम लोग के पास पैसा नहीं है, आजकल पैसा है सब कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ है, पैसा है सब कुछ तो नहीं, फिर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पैसा, इसीलिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, इसीलिए यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा ये सब रूल। अगला क्वेश्चन ऊपर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इट्स लेट, क्या है, लेट हो गया है। अगर लेट हो जाएगा तो हम लोग को जल्दी जाना है, गो नाउ, हम लोग को अब जल्दी जाना है, तो यहाँ पे भी मस्ट का यूज हो जाएगा, बस आसान सा बात। चलिए अगला आइए, अगला क्वेश्चन आइए, अगला है 24 में, यू डैश स्लीप इन द रूम, इट्स फुल ऑफ बॉक्स एंड अदर स्टफ, रूम में हम लोग नहीं सो सकते, ये हम लोग का एबिलिटी दर्शा रहा है, यहाँ पे भी एबिलिटी यहाँ पे भी दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कांट, कांट होगा कि क्यों होगा, काहे कि यहाँ पे रूम में बॉक्स है और स्टफ है, तो हम लोग यहाँ पे सो नहीं सकते हैं, तो हम लोग का एबिलिटी नहीं है यहाँ पे सोने का, इसीलिए यहाँ पे कांट होगा। ये भी चलिए, ये भी ठीक हो गया। अगला है ये 25 में। 25 में क्या है कि आई, 25 में है कि आई डैश स्विम वेरी फार दिस डे, तो यहाँ पे दिस डे है, इसका मतलब यहाँ पे पक्का कैन का यूज होगा, हम लोग आँख मूंद के कैन डाल देंगे, क्यों, काहे कि आजकल का बात हो रहा है। तो चलिए देखते हैं सही है कि गलत है आई कैन स्विम वेरी फार दिस डेज। ठीक है, बट 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले का बात हो रहा है अब, तो यहाँ पे क्या होगा, कुड का यूज होगा। 10 साल पहले हम लोग बताए थे आप लोग को कि कुड का यूज कब होता है, जब फास्ट हो तब, तो यहाँ पे आई कुड स्विम ओवर द अदर साइड ऑफ द लेक, हम 10 साल पहले जो झील है उसके आर पार हो जाते थे, लेकिन अब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैन होगा और यहाँ पे कुड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और इसके बाद हम लोग और सारा मॉडल एक्सुलरीज है और भी ग्रामर का टॉपिक है वो सब डालेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।